धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैवं भागेन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवा मम पूर्णसिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाचीर्दीनः सदा दण्डवन्तः विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भीत्यो न भर्ता न जाया न वृत्तं न भीतिर्ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरणम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वं मातृरूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपं आत्मस्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं
गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं आवाहयामि 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 त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धुरूपं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं आवाहयामि 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 मैं ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी अपने सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों को, आप सभी साधक सुधीजनों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। जीवन के एक नए अध्याय की ओर आप सभी के संग एक नए अध्याय में प्रवेश करना चाहती हूँ। शांत चित्त से सुंदर जीवन की परिकल्पना लिए आप सब हमारे पास आते हैं। अध्यात्म की धारा को प्रवहित करना और अध्यात्म की जो धारा है, जो पावन निर्मल धारा है प्रेम की, वो आपके हृदय में प्रवहित करना, यही हमारे सद्गुरुदेव का उद्देश्य है और यही अब मेरे जीवन का हेतु ही। इसी हेतु को पूरा करने के लिए और आपके जीवन को सुख शांति समृद्धि से भरना हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ इस संसार सागर में हम कार्यरत हैं। आइए चलते हैं संसार से सार की ओर, प्राण आत्मा की ओर। बहुतों ने आपको बताया होगा कि शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। शरीर के बारे में थोड़ा सा भान है आपको। शरीर भी वैसे देखें तो अपने आप में बहुत ही रहस्यात्मक है, मनुष्य के ज्ञान से परे है, मनुष्य के समझ से परे है। मनुष्य एक शरीर का निर्माण नहीं कर सकता है, तो शरीर भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस ईश्वर को पाना है, उस ईश्वर को जानना है, या इस संसार के सुख को अपने आप में अनुभव करना है, तो उसके लिए इस शरीर की भी आपको बड़ी आवश्यकता है। शरीर का ज्ञान
भी लोग करना चाहते हैं तो भी संपूर्णता के साथ अभी तक ये नहीं जान पाए कि इस शरीर का ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं। इस छोटे से शरीर को दिखाते हुए मैं उस रचनाकार को दिखाना चाहती हूँ जो अद्भुत है, जो आश्चर्यजनक है, जिसके बारे में कहने के बाद भी कहा नहीं जा सकता, जिसे बताने के बाद भी बताया नहीं जा सकता। तो बड़ा छोटा सा आपका ये शरीर, लेकिन बड़ी ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसकी संरचना सिर्फ ईश्वर कर सकता है। और इसके अंदर जो इसके संचालन की जो सिस्टम जो ईश्वर ने बनाया है, उसे भी ये मनुष्य नहीं बना पा रहा है। धीरे धीरे किसी तरह उसी को ठीक करने की कोशिश करता रहता है। शरीर जो बाहर का है, अभी ये इसके बारे में सोचो, इस अद्भुत शरीर की रचना उस ईश्वर ने किया है और संचालक भी स्वयं है। अभी आप शरीर के बारे में ही नहीं जान पाए, शरीर का ही संपूर्ण ज्ञान नहीं है आपको, तो फिर आत्मा के बारे में कैसे जान पाओगे। शास्त्रों में आपको बता दिया गया कि पंच तत्वों से निर्मित आपका ये शरीर, चलिए मान लिया, आत्मा को कैसे जान पाओगे। क्या किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि आत्मा को कैसे जान सकते हो? शास्त्रों में जो ज्ञान वर्णित है उस ब्रह्म द्वारा, शास्त्रों में जो ज्ञान का उद्भव हुआ वो इसलिए हुआ, वेद पुराण, जब भी हम बात करते हैं शास्त्रों की तो वेद से शुरू करते हैं, वेद पुराण उपनिषद, और उसके बाद तो नाना प्रकार के ग्रंथ हैं। बोले हरि 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 नारायणो तुम निखिलेश्वरो तुम माता पिता गुरु आत्मा तुमेवं ब्रह्मा तुम विष्णुश्च रुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो तुम गुरुत्वं प्रणम्यम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सांब सदाशिवाय श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ओम शाम्भि सदाशिवाय श्री गुरुवे नमः। मावामस्थापयामि मम जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवायामि स्थापयामि नमः। हरि हरि ओम देहु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति। ओम कुछ पल इस मंत्र का जप, यह एक संयोग है कि हम दोनों गुरु शिष्य मिलकर जप करें और अपनी मानव जीवन के जो मूल ध्येय और लक्ष्य है हम हमारी स्मृति में आए, जिससे हम रूपवान, बलवान और धनवान
बन सकें और जीवन में शिष्टता संप्रभुता प्राप्त कर सकें, इसलिए इस मूल मंत्र का अवश्य कुछ मिनट जप करें। ओम देहु शांति शांति परिमात्मि प्राप्ति ओम। 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 हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। महाशिवरात्रि महोत्सव विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के इस शिविर में आज तीसरे दिन हम गुरु शिष्य साधक के समक्ष हैं। समक्ष हेतु है होने का कि हम कुछ न कुछ अपने जीवन में वह चाहते हैं जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। यद्यपि हमारे पास वह सब कुछ है जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हम पूर्ण कर पाते हैं, पर फिर भी कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। हम अपनी आवश्यकताएं जितनी भी पूर्ण कर लें, फिर भी कुछ न कुछ कमी बनी रहती है और हम चाहे जितना भी प्राप्त कर लें जो चाहते हैं, फिर भी कुछ न कुछ कमी महसूस करते हैं। उसी कमी को पूर्ण करने के लिए हम मनुष्य, चूंकि विचारशील हैं, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, वो विचार करता है कि सब कुछ तो है पर कमी क्या है। तो इसके लिए वो मंदिर जाता है, देवालय, शिवालय, तीर्थालय, वो सब कुछ यथासंभव कोशिश करता है उस कमी को भरने के लिए। वो एक लैक है उसके जीवन में, एक कमी है, कुछ न कुछ एक अभाव है, कुछ न कुछ एक संघर्ष है। उस कमी को पूरा करने के लिए वो यथासंभव हर प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो उस कमी को भर नहीं पाता। जब ईश्वर की कारुणिक कृपा होती है, जीव इस तरह से दर दर भटकता है उस कमी को भरने के लिए, वह जो अपरोक्ष है, वह जो साकार होते हुए भी निराकार है, वह साकार भी है। हमारा विश्वास नहीं होता कि वह वही है,
इसलिए वो निराकार है। हमारा विश्वास बन जाए तो साकार उसके सिवा है ही नहीं। एक सामान्य जीव अपनी कर्मेंद्रियों के माध्यम से अपने जीवन में देखता, सुनता, समझता है, पर जो गुरुत्व की चेतना से आप्लावित हो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने जीवन को आगता और देखता और सुनता समझता है। बड़ा अंतर है। कर्मेंद्रिय को जीने वाला, सिर्फ कर्मेंद्रियों को जीने वाला, हर चीज को पाप और पुण्य समझता है। उसके अनुरूप है तो वो पुण्य है, उसके अनुरूप नहीं है तो वो पाप है। और उसी पाप पुण्य के चिंतन में वह सुखी और दुखी भी होता है। सामान्य जीव सुख और दुख का ही जीवन जीता है। यद्यपि न सुख है न दुख है, लेकिन उसका मानस बन गया ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है और ये दुख है। ये दर्शन बना लिया। वर्षों से यही चेतना मिली आपको। अंतिम बिंदु स्पर्श करते हैं कि मृत्यु महादुख है। जिस मृत्यु से हम आप डरते हैं, उस मृत्यु का वर्ण हमारे सैनिक करते हैं। देश के बॉर्डर पे हमारे सैनिक, जिस मृत्यु से हम छिपे रहते हैं, हम बचे रहते हैं, हम बचे ही रहना चाहते हैं, उस मृत्यु को पूरी तरह से उसका सामना करते हैं हमारे देश के वीर सैनिक जवान। आपके लिए वो दुख है, उनके लिए वो जीवन है। तो दुख कहां था? हां, आपकी सोच में, आपके चिंतन में, आपके विचार में। और मैं उसे स्वामी कमलेश्वरानंद महाशिवरात्रि की इस पावनतम संध्या बेला पर, आगे के इन 4-5 दिनों में भी, 3 दिन बीत गए, आज तीसरा दिन है, आगे के दिनों में भी और महाशिवरात्रि आने तक मैं आपके इन सारे रुग्ण चिंतनों को समाप्त कर देना चाहता हूं। दुख है नहीं। जब तक हम जड़ता में होंगे तो दुखी होंगे, जब तक हम जड़ता से ही आसक्त होंगे तो दुखी होंगे। जड़ प्रकृति व्यक्तित्व तो दुखी होता है। हमारी चेतना अगर जड़वत है, क्या चाहिए? स्कूटर, अच्छा। क्या चाहिए? अब कार, अच्छा। ये सब जड़ है। ये हमें प्राप्त हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है तो सुखी हो जाते हैं, और नहीं प्राप्त होता तो दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब पद और पदार्थों के प्रति हमारा जो व्यामोह है वो दुख का कारण है। मनुष्य जीवन प्राप्त कियो हो प्रिय, पद पदार्थों के प्रति अति व्यामोह समुचित नहीं है। और जबकि सारे सदशास्त्र, सदगुरु, सदवेत्ता ये कहे जा रहे हैं कि पद पदार्थों को इतना अपने अंतस में, अपने हृदय में स्थापित मत करो, अपने चित्त में इसे स्थापित ना करो। अगर तुम आनंदित होना चाहते हो तो, अगर तुम उस हर एक कमी को भर लेना चाहते हो तो, अगर तुम जीवन में वह आनंद प्राप्त कर लेना चाहते हो तो हमारे प्रभु जी ने, हमारे सरकार, हमारे प्रभु जी, हमारे परमेश्वर, हमारे सर्वेश्वर, जगदीश्वर, वो जिसे आप कहते हैं परमात्मा, ईश्वर, कितने नामों से कहें, ये नाम तो उनके हैं नहीं, आपने दे दिया है। उसको मैं किस नाम से पुकारूं? आपको बताने के लिए उसे मैं अंतिम ब्रह्म कह देता हूं। वह ब्रह्म स्वयं कहता है कि कमल, तेरा चरण इस संसार में हो। प्रत्येक जीव भी यही करे, इस संसार में अपने चरण से दौड़े और जो भी चाहे वह प्राप्त करे, जो भी चाहे वो प्राप्त करे। माया नहीं, मोह नहीं, ऐसा समझकर बैठकर आलस और प्रमाद ना घेरे उसे। जो भी तुम चाहो वो तुम प्राप्त करो।
सब कुछ तुम्हें प्राप्त करना चाहिए। किसी ने मना किया है? काहे बैठे हो? उठो, जागो और वह सब कुछ प्राप्त कर लो जो पद पदार्थ भी है। क्या करना है? तुम नहीं प्राप्त करोगे तो कौन प्राप्त करेगा? मैं तुम्हें निरीह नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें दीन नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें दुखी नहीं बनाना चाहता। यानी दुखी नहीं बनाना मतलब तुम्हारी हर एक इच्छाओं की भी पूर्ति कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अगर गुरु हूं तो, और तुम मेरे शिष्य हो तो। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जैसे तुम सोचो, अगर तुम्हारा प्राण मेरे अपने गुरु से प्राण जुड़ा है तो तुम सोचो और मैं पूरा करूं, और तुम सोचोगे पूरा होगे भी। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।
दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।